सेंट मेरीज मलंकारा हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से री की मात्रा पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज के हमारे पाठ का नाम है री की मात्रा। तो बच्चों यह है री और यह आपके सामने आ रहा है इसका चिन्ह। तो बच्चों री का जो चिन्ह होता है वो सी की तरह दिखता है, जैसे कि आपके सामने यह दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? यह री का चिन्ह है। इसी चिन्ह का उपयोग हम व्यंजनों पे करके शब्द बनाते हैं बच्चों। और री की मात्रा हमेशा व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है और इसका उच्चारण होता है री। और हाँ बच्चों, री की मात्रा जो होती है क से लेके ह के सभी व्यंजनों पे लगाया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है सभी व्यंजनों पे क से लेके ह तक के। परंतु बच्चों जो र व्यंजन होता है, री की मात्रा र व्यंजन पे कभी नहीं लगाया जाता है बच्चों। इसका आपको हमेशा ध्यान देना होगा। तो बच्चों आइए अब हम क से लेके ह तक के सभी व्यंजनों पे री की मात्रा लगा के उसे पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले क। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क के नीचे हम री की मात्रा लगाए हैं, है ना। क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे, घ के नीचे भी लगाए हैं। तो बच्चों आइए अब हम इन्हें पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों क के नीचे जब हम री की मात्रा लगाएंगे तो उसे पढ़ेंगे क्री, और जब ख के नीचे लगाएंगे तो ख्री, ग के नीचे ग्री, घ के नीचे घ्री। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों च के नीचे च्री, छ के नीचे छ्री, ज के नीचे ज्री और झ के नीचे झ्री। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ट के नीचे ट्री, ठ के नीचे ट्री, ड के नीचे ड्री और ढ के नीचे ढ्री, ण के नीचे णी। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो त के नीचे त्री, थ के नीचे थ्री और द के नीचे द्री, ध के नीचे ध्री, न के नीचे नृ। अब बच्चों नेक्स्ट फिर देखते हैं। हाँ, तो प के नीचे प्री, फ के नीचे फ्री, ब के नीचे ब्री, भ के नीचे भ्री, म के नीचे मृ। अब नेक्स्ट देखते हैं। य के नीचे री और ल के नीचे री, व के नीचे व्री, श के नीचे श्री, श के नीचे श्री, स के नीचे श्री और ह के नीचे बच्चों ह्री। बच्चों ह में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे न लग के री की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, तो इसका आपको खास ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बच्चों यह था क से लेके ह तक के व्यंजनों पे री की मात्रा का उपयोग। तो बच्चों आइए अब देखते हैं कुछ शब्द बना के। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कौन सा शब्द है। जी हाँ, वृक्ष। तो बच्चों व के नीचे री की मात्रा लगी हुई है व्री और क्ष, यानी कि बच्चों कुल मिला के वृक्ष। अब बच्चों अगला शब्द है मृग। म के नीचे री की मात्रा मृ और ग, मृग। मृग यानी बच्चों हिरण, हिरण यानी डियर। अब बच्चों अगला शब्द है घृत। घ के नीचे री की मात्रा घ्री और त, घृत। घृत यानी बच्चों घी, जो मम्मियां हमारे पराठों पे लगा के देती हैं और हम चाव से खाते हैं, उसे संस्कृत भाषा में घृत कहा जाता है। तो बच्चों घृत वर्ड संस्कृत शब्द है, ठीक है। अब बच्चों अगला है नृप। तो बच्चों न के नीचे री की मात्रा लगी हुई है और प, तो इसे पढ़ते हैं नृप, नृप। और बच्चों नृप का मतलब होता है राजा। तो यह भी संस्कृत शब्द है, क्योंकि बच्चों ज्यादा करके हम हिंदी में री की मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं। यह री की मात्रा हमेशा संस्कृत के शब्दों में ज्यादा उपयोग में आता है। अब बच्चों गृह। गृह यानी बच्चों घर। ग के नीचे ये देखिए री की मात्रा लगी हुई है, इसे पढ़ेंगे ग्री
और ह गृह, गृह यानी घर। अब बच्चों अगला है घृणा। घ के नीचे री की मात्रा, घृ, न के ऊपर आ की मात्रा, यानी कि बच्चों घृणा। घृणा यानी जब हम लोग किसी से हेट करते हैं या नफरत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घृणा करना। अब बच्चों अगला है कृपा। क के नीचे री की मात्रा क्री और प के ऊपर आ की मात्रा पा, यानी कि बच्चों कृपा। अब बच्चों अगला शब्द है तृण। त के नीचे री की मात्रा और ण, तृण। अब बच्चों अगला शब्द है नृत्य। न के नीचे री की मात्रा, फिर आधा त और य, यानी कि बच्चों कुल मिला के नृत्य। अब बच्चों अगला शब्द है हृदय। तो ह पे री की मात्रा ह्री और द य, यानी कि बच्चों कुल मिला के हृदय। हृदय माने बच्चों दिल, हार्ट। अब बच्चों अगला शब्द है मृत्यु। म पे री की मात्रा मृ, आधा त य के ऊपर हाँ छोटी ऊ की मात्रा, यानी कि बच्चों मृत्यु। अब बच्चों पृथ्वी। प पे री की मात्रा प्री, आधा थ और व पे बड़ी ई की मात्रा, यानी कि बच्चों कुल मिला के पृथ्वी। अब बच्चों अमृत। म पे री की मात्रा मृ और त, यानी कि बच्चों कुल मिला के अमृत। अब बच्चों त पे री की मात्रा त्री, फिर त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा ती, फिर य, यानी कि बच्चों कुल मिला के तृतीय। अब बच्चों अगला शब्द है ब्रिजेश। ब पे री की मात्रा ब्री, ज पे ए की मात्रा जे और श, यानी कि बच्चों कुल मिला के ब्रिजेश। अब बच्चों अगला शब्द है मृदुल। म पे री की मात्रा मृ, द पे छोटी ऊ की मात्रा दु और ल, यानी कि बच्चों कुल मिला के मृदुल। अब बच्चों अगला शब्द है कृषक। क पे री की मात्रा क्री, श और क, यानी कि बच्चों कृषक। कृषक यानी किसान। अब बच्चों अगला शब्द है बृहस्पति। तो ब पे री की मात्रा ब्री और ह, आधा स, फिर प और त के ऊपर छोटी ई की मात्रा, यानी कि बच्चों कुल मिला के क्या पढ़ेंगे इसे? बृहस्पति। अब बच्चों पारी है स्वाध्याय की, यानी कि बच्चों एक्सरसाइज टाइम। तो मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों क्या आप तैयार हैं? ओके। तो बच्चों प्रश्न है चित्रों को देखो और उनके नामों में से री की मात्रा वाले अक्षरों को गोला करो। तो बच्चों यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं आपके सामने, है ना? तो और चित्रों के नाम भी लिखे हुए हैं नीचे, आप जैसे कि देख सकते हो, है ना? तो हमें क्या करना है कि नामों चित्रों को देखना है और नामों को पढ़ना है, और जिन अक्षरों पे री की मात्रा लगी हुई है उन अक्षरों को हमें क्या करना है? गोला करना है। शब्दों को गोला नहीं करना है, अक्षरों को गोला करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला शब्द है पृथ्वी, है ना? पृथ्वी का चित्र भी यहाँ दिया हुआ है। पृथ्वी यानी हाँ अर्थ। तो बच्चों पृथ्वी, तो पृथ्वी शब्द में री की मात्रा का उपयोग कौन से अक्षर पे हुआ है? जी हाँ, प पे। तो प को हम क्या करेंगे? ऐसे गोला। वेरी गुड। अब दूसरा चित्र है हाँ ट्री। ट्री यानी वृक्ष, है ना? तो वृक्ष शब्द में री की मात्रा किस अक्षर पे लगी हुई है? जी हाँ, व पे। तो व को हम ऐसे गोला करेंगे। ओके बच्चों? जी हाँ, ओके, वेरी गुड। अब बच्चों तीसरा है चित्र मृग। मृग यानी डियर, है ना? हाँ, तो मृग में कौन से अक्षर पे लगा हुआ है री की मात्रा? जी हाँ, म पे। तो म को हम ऐसे गोला करेंगे। ओके, वेरी गुड। हाँ, अब बच्चों चौथा चित्र है एक बच्चा गृह कार्य कर रहा है ना? तो गृह कार्य, तो गृह कार्य में आपको किस पे दिख रहा है री की मात्रा?
जी हाँ, ग पे, तो ग को हम ऐसे गोला करेंगे। ठीक है। अब बच्चों पांचवा चित्र है कृषक यानी कि किसान। तो बच्चों कृषक शब्द में कौन से अक्षर पे री की मात्रा लगी हुई है? जी हाँ, क पे, तो क को हम ऐसे गोला करेंगे। ओके। हाँ, अब बच्चों छठवा चित्र है ऋषि। तो ऋषि में हमें री की मात्रा कहाँ दिख रही है? री, जो री स्वर है हमें कहाँ दिख रहा है? पहला ही ना, पहला ही है, तो री स्वर को हम ऐसे गोला करेंगे। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों पारी है गृह कार्य की, यानी कि बच्चों होमवर्क टाइम। तो आइए देखते हैं आज आपको क्या गृह कार्य मिल रहा है। तो बच्चों आज आपका गृह कार्य है चित्रों को पहचानकर उचित जोड़ियां मिलाओ। तो बच्चों एक तरफ आपके सामने कुछ चित्र हैं और दूसरी तरफ उन चित्रों के नाम है जिसमें री की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों आपको चित्रों को पहचानना है और उनके सही नामों पे उन्हें जोड़ना है। तो बच्चों यह है आज का आपका गृह कार्य। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से री की मात्रा सीखी, कैसे वर्णों पे री की मात्रा लगाई जाती है और कैसे उन्हें पढ़ी जाती है बच्चों। और आज हमने री की मात्रा वाले कुछ शब्द भी सीखे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।